अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। जनाब सफ़ीरुल्लाह वो मुमताज़ अदाकार हैं जिन्होंने फ़िल्मी कॉमेडी को एक नई सिमत दी। जो तर्ज आपने अपनाई उसमें ना तो घटिया किस्म की हाथापाई वाली कॉमेडी थी, ना इखलाक से गिरे हुए मुकालमे थे, और ना ही चेहरे को बिगाड़ कर कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की गई थी। आपने फ़िल्मी कॉमेडी को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया और इस शोबे में फ़िक्रेबाजी को नफासत और शाइस्तगी दी। फ़न के शोबे में आपकी काबिल ज़िक्र खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सफ़ीरुल्लाह साहब को सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अता किया है। लहरी साहब, आदाब बजा लाती हूँ। बजाइए। Where were you born, लहरी साहब? India. Which part? From top to bottom. Then why did you leave India? Because I could not bring it with me. Would you like to say something about your forefathers? Beta, I had only one father. Lady Saab, have you ever visited the United States of America? Yes, once. Did you see Washington? When I went there, he was dead. ये बताइए, बच्चे हैं आपके लहरी साहब? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कितने बच्चे हैं? बड़े तावीज़ गंडों के बाद 2 बच्चे हुए थे, तो टीवी पे ऐड आ गया। क्या? रोको। तो ये बताएं कि आपने तकरीबन 30-35 साल इंडस्ट्री में गुजारे, आपकी कोई औलाद फिल्म लाइन की तरफ नहीं आई? जी नहीं, फिल्म लाइन की तरफ से कोई औलाद नहीं आई। आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे और रुकिएगा। जी जी। अक्सर लड़कियों ने यही कहा है मुझसे। अच्छा, नहीं तो मैं ये पूछ रही थी कि आप माशाल्लाह खुशबाश और अच्छे कपड़े पहनते थे और फिजिक बड़ी अच्छी थी और खूबसूरत थे, तो फिर आप हीरो क्यों नहीं बने फिल्मों में? हीरो में साहब अब क्या बताएं, हीरो का काम बड़ा मुश्किल है। क्यों? भाई पहले 2 सीन में इश्क करना पड़ता है, फिर गलत फहमी 2 सीन, फिर फाइटिंग विलन से 2 सीन, फिर हीरोइन से पैचअप 2 सीन, फिर 2 गाने 2 सीन, फिर शादी 1 सीन, फिर तकरीबन तलाक आधा सीन, फिर पैचअप, फिर दी एंड। तो इसमें मुझे ये खुशी होती थी कि लोग हंस रहे हैं बस, और मेरा दिल खुश होता था जब हंसते थे कि मैं ये कर रहा हूँ और ये खुश हो रहे हैं। उसमें बहुत गंभीर लोग भी होते थे, मगर वो हंसते थे, मेरा दिल खुश होता था। मुझे पेशा अब भी बहुत पसंद है। हीरो बनने में एक और बहुत अच्छी बात होती है, आपके साथ मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे हर फिल्म में एक नई हीरोइन मिलती है। साहब ये तो मोहम्मद अली साहब ने अपने पास बिठा लिया है, मेहरबानी इनकी। अब आप इतने अरसे जो आपने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा, वहाँ एक्टिंग की, तो अपने ज़माने की फिल्मों में और आज की फिल्मों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? पहले कहानी में स्टोरी होती थी, अब घाघरा है। घाघरा है? बस सिर्फ घाघरा है। बेहतर है कि बदतर है? बेहतर है कि बदतर? साहब अगर हवा चल रही है तो बदतर है। आपने हमेशा से यही सोचा था कि आप मज़ाहिया अदाकार ही बनेंगे या किसी और शोबे के बारे में? नहीं, मुझे पता नहीं था। पता नहीं? हाँ। तो कैसे आप फिर ये मज़ाहिया अदाकार? ऐसे दोस्तों ने हंसी मजाक, स्कूल के ड्रामे में काम किया, लोगों का वाह वाह। फिर वो एक सिविल हॉस्पिटल में एक नर्सों का शो हो रहा था, तो उसमें एक आदमी ने कहा, जानने वाले ने, कि उनके लिए कुछ लिखे आप और परफॉर्म करें। तो उसमें लिखा था कि एक बुजुर्ग हैं,
जो आशिक हो गए हैं नर्स के ऊपर, तो अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, वो उनकी इज्जत करने के लिए उससे मोहब्बत करती है, वो समझते हैं कि आशिक हो गई। बहरहाल बातचीत चलती है जी। तो एक दिन बातचीत चल रही थी, बोले कुछ देर से आप आई हैं, बोली यहाँ काम था। तो फिर वो जाने लगी तो आवाज़ दी नर्स। उसने मुड़ के कहा मुझे आप नर्स ना कहा कीजिए। बोला फिर? बोली आप मुझे सिस्टर कहा कीजिए। बोले ये अपने से नहीं हो सकेगा। बोली क्यों? बोले आप समझती नहीं हैं, ये दरअसल बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब मैं यहाँ नौकर हुई थी तो नर्स की हैसियत से नौकर हुई थी, उसके बाद तरक्की हुई और सिस्टर बन गई। तो बोला ऐसा तो नहीं है अगली तरक्की तक आप मदर बन जाएं। बोली ना मालूम आप ये हॉस्पिटल कब छोड़ेंगे? बोला मकान बन जाएगा चले जाएंगे। बोली मैं फेडअप हो गई आपसे, यहाँ किसी दूसरे मर्दाने वार्ड में जगह नहीं है, वरना मैं अब तक आपका बेड शिफ्ट करा चुकी होती। बोले जनानी वार्ड में कोशिश कीजिए। बोली आपको शर्म नहीं आएगी जनाने वार्ड में रहते हुए? बोला शर्म की क्या बात है, हम पैदा जनाने वार्ड में होते। बोली आखिर माँ बाप भी तो कहीं रहते होंगे, इस सिविल हॉस्पिटल को आपने मकान सजा हुआ है, माँ बाप भी कहीं रहते होंगे। बोला हाँ वो जेना में रहते हैं। शोरा का ये दावा है कि जो अशार होते हैं उनकी आमद होती है। जी। तो क्या आप पे भी इसी तरह जुमलों की आमद होती थी? देखिए साहब इतने बड़े शायरों का मेरा मुकाबला ना कराएं, मैं उठ के भाग जाऊंगा। भाई आप अपने फन आमद जी वो एक्सम्पोर्ट होता है, खुद ही आ जाता है चलते डायलॉग में। अगर सामने वाला आर्टिस्ट अच्छा है तो डायलॉग आएगा। अदबी और समाजी शख्सियत हैं और यहाँ की अदबी और समाजी जो शामें होती हैं तो उसके रूह रवा हैं डॉक्टर फजल परवेज़ी साहब, तशरीफ लाइए। मैं इस्लामाबाद की अदबी सकाफती समाजी तमाम तंजीमों की तरफ से लहरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ये तकरीब जो है कोहिनूर हाल में हो रही है और जनाब लहरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कोहिनूर हीरा है। मैं मुनव्वर सईद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद अल्फाज लहरी साहब के हवाले से और इस शाम के हवाले से कहें। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि लहरी भाई के साथ जो मिजाहिया का लफ्ज़ लगता है कि मिजाहिया फ़नकार, तो उन्हें खाने में जो बंद कर दिया जाता है, मैं समझता हूँ ये ज़ाती है, उन्हें किसी खाने में बंद नहीं करना चाहिए। वो तो एक वर्सटाइल हमजहत फ़नकार हैं। बेशुमार उनके परफॉर्मेंसेस हमने ऐसी देखी हैं कि जहाँ वो हंसाते हंसाते एकदम से रुलाना शुरू कर देते हैं। मसलन एक फ़िल्म थी, यानी सिर्फ एक फ़िल्म का मैं तज़किरा करूँगा, यूँ तो बेतहाशा काम लहरी भाई ने किया हुआ। फ़िल्म थी नौरीन। उसमें लहरी साहब पूरी फिल्म में हंसाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। फिर एक टर्निंग, एक मोड़ ऐसा आता है कि जहाँ लहरी साहब ने रुलाना शुरू कर दिया है। तो इस काम के लिए कि आप हंसाते हंसाते किसी को रुलाना शुरू कर दें, मूड देखने वाले का तब्दील कर दें, इसके लिए बहुत पुख्ता फनकार होने की ज़रूरत है और लहरी साहब यकीनन बेइंतहा पुख्ता फनकार हैं। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी जो बिरादरी है, फनकार बिरादरी, एक बहुत हसीन बिरादरी है, बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन अगर उस खुदादार हुस्न के साथ मुनासिब सिंगार भी शामिल हो जाए तो हुस्न दोबाला हो जाता है। तो लहरी भाई हमारी इस बेतहाशा बेपनाह हसीन बिरादरी का सिंगार है, जिनकी वजह से हमारी बिरादरी का हुस्न दोबाला होता है। परवरदिगार इन्हें हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें।
कोई फिल्म ऐसी थी जिसमें दिखाया कि लहरी साहब की शादी हुई, क्योंकि लव मैरिज दिखाई थी फिल्म में, तो दुल्हन से कुछ बात करते हैं जिस पे वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं और पैर पटकती हुई, दुल्हन बनी हुई है लेकिन उसके बावजूद पैर पटकती हुई और पर्स फेंक के और कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। तो खैर लहरी साहब बहुत छुप छुपा के मेहमानों से चुपके से जाके दरवाज़ा, बहुत ही अपने मखसूस अंदाज में जाके दरवाज़ा बहुत तमीज़ और शाइस्तगी के साथ आहिस्ता से खटखटाते हैं। तो अंदर से सवाल आता है कि कौन है? तो वो बहुत ही शुस्ता आवाज़ में और बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं कि भाई मैं, जो भी उनका फ़िल्मी नाम था, मैं वो हूँ। आपको याद है कि आपका और हमारा कुछ घंटे पहले निकाह हुआ था, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। अब मैं दावत दूंगी हाजी अलबेला साहब को कि वो तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज आपके सामने पेश करें। अलबेला साहब ने इतना प्यार किया मुझे और इतना हाथ चूमे मेरे कि मैं समझा कि मैंने हाथ किया। असल में आपसे मिलकर मेरा फिर हज हुआ है। भाईजान को बहुत बहुत मुबारक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की। और ये ख्याल अरबाब अख्तियार को बड़ा देर से आया, जब भाईजान भी भूल चुके थे कि ऐसी चीज़ कोई यहाँ मौजूद है। अरबाब अख्तियार जो ये इज़्ज़त देने वाले हैं, उनसे सिर्फ मेरी इल्तिजा ये है कि थोड़ी देर ज़रा पहले दे लिया करें ऐसी चीज़ें, ताकि उसको एंजॉय तो कर सके आदमी। और भाईजान का जुमला मुझे बड़ा मज़ेदार लगा जो आपने इरशाद फरमाया किसी अखबार में कि आपको बहुत देर से ये मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपने इरशाद फरमाया कि उन्होंने तो सोचा कि शायद, मगर मैं लहरी भाई जब से इंडस्ट्री में आए, जब से इस फन में आए, इन्होंने हंसाया 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 और रज के हंसाया, इतना हंसाया। ट्रेजेडी तो हमारे साथ उस वक्त हुई जब आपने काम करना छोड़ दिया। लिखा था इसकी एक फैमिली है, उसमें एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है, एक खूबसूरत साली हैं और एक उनका शौहर है। चारों के चश्मे बनने गए हैं। मैं अकेला घर में बैठा हुआ हूँ। बेगम साहबा बाहर से आती हैं। आपने खाना खा लिया? आपके नौकर ने खाना ही नहीं दिया। कहने लगा जब चश्मे बन के आएंगे तब खाना मिलेगा। आय हाय, रोटी पका कर रख के गई थी, प्याला ले लेते, सड़क के उस पार तंदूर है, सालन ले आते खा लेते। भाई चश्मा था नहीं, बड़ी मुश्किल से प्याला ढूंढा, बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस की, वापस आ रहे थे, हाथ में प्याला था, रश था, एक साहब के कंधे पे हाथ रख के सड़क क्रॉस की घर आ गए। सालन मिला के नहीं? सालन वालन तो मिला नहीं, अलबत्ता वो प्याले में कोई 2.5 रुपए की देशगारी पड़ी हुई थी। आप एक काम कीजिए, घर में 4 फालतू चश्मे लाके डाल दीजिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, एक अपनी बहन के लिए, एक उनके शौहर के लिए। बेगमात तो अपनी जगह पर रहेंगी। बस आप रहने दिए। घर में 4 फालतू चश्मे आ गए तो आपके तो रोज चश्मे ही बदलते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ